गंगा सिंह फांसी की तैयारियां हो गई। हुजूर फांसी की तैयारियां हो चुकी है, आप का आदेश चाहिए। गंगा सिंह उस शराब खो की फांसी बहुत बेरहमी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि वो खूनी व कातिल है, अपनी बहन मधु का हत्यारा है। और हाथी जोड़ विनती करूं है तेरे कौन काम मुझसे पड़ा और उसका भी करो इजहार। कौन काम मुझसे और साथ करो इजहार, और पूरी काम तेरा करूं करता हूँ इकरार। क्या बात है बेटी, क्या परेशानी है? कहाँ की रहने वाली हो? किस मुसीबत की मारी हो? क्या फरियाद लेकर हमारी चौखट पर आई हो? तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम दुर्गा है और मैं कहीं और की नहीं, इसी उदयनगर की रहने वाली हूँ। हाँ महाराज, हमारी सल्तनत की रहने वाली हो और मुसीबत का सामना कर रही हो। बेटी क्या परेशानी है, बोलो। महाराज, माजरा बयां करने से पहले सबसे पहले आप मुझे वचन दीजिए, वादा करिए आप मुझसे कि आपसे मैं जो कुछ भी कहूंगी, आपसे मैं जो कुछ भी मांगूंगी, आप इनकार नहीं करेंगे महाराज, आप इनकार। चुप रहो नहीं बेटी। हाँ बेटी, मैं एक वचनबद्ध राजा हूं और निश्चित रूप से मैं अपने वचनों का पालन करता हूं। जो अपनी जुबान से कहता हूं उसे हम अवश्य पूरा करते हैं। अरे लख कुंडली तो शराब चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। बोलो बेटी, तुम क्या चाहती हो? महाराज, सजा फांसी की जिनको दिया आपने सजा, सजा
मुंह को बुला दीजिए साथ के साथी पे उनके साथी रचाती साथ में उनके साथ रचा दीजिए हर कुंवारी कन्या का वचन कीजिए। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तूने तो मुझे आश्चर्य में डाल दिया और क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, क्या तू करने चली, क्या कहा, क्या कहा। क्या कहा, क्या तू करने चली, क्या कहा, क्या तू करने चली, जिंदगी की खुशी को मिटाने चली। फांसी का मुजरिम है बेटी नहीं, वो फांसी का मुजरिम है। वो है फांसी का मुजरिम है बेटी मेरी, और साथ में जिसके शादी, साथ में जिसके शादी और नचाने चली, साथ में नचाने चली और नचाने चली। और क्या कहा, क्या कहा, क्या तू करने चली, क्या कहा। बेटी, वो तो फांसी का मुजरिम है, आज उसकी फांसी हो जाएगी। क्यों मुफ्त में अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? भूल जाओ बेटी उसे। नहीं महाराज, महाराज, अगर आज मैंने इतना बड़ा फैसला किया, अगर आज मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है, तो सोच और समझ करके महाराज। और महाराज, फिर तो आपने मुझे वचन दिया कि आपसे मैं जो कुछ भी मांगूंगी आप इनकार नहीं करेंगे। महाराज, महाराज, अगर आज मेरी शादी सेनापति बाघ सिंह के साथ नहीं हुई, अगर आज मेरी शादी सेनापति बाघ सिंह के साथ नहीं हुई, तो भरे राज दरबार आपके सामने मैं अपना सर पटक पटक कर जान दे दूंगी। महाराज, मैं अपनी तेरी खोपड़ी खराब है क्या? तो यहाँ मरने आई है? चल कर यहाँ से। गंगा, तू खामोश हो जा, तू बीच में नहीं बोलेगा। खामोश होकर खड़े रहो। इसी लड़की के दुख दर्द को सुनना हमारा कर्तव्य है। खामोश होकर खड़े रहो। अगर खामोश नहीं रहोगे ना, तो सारी जिंदगी के लिए तो ही खामोश कर दूंगा। दरबारी, तुम इसी वक्त जेल जाओ।
और जेल से बाघ सिंह को लेकर आओ। बाघ सिंह, इसी लड़की को पहचानते हो? और पहचान कर बताओ किससे तुम्हारा रिश्ता क्या है? महाराज, पहचानता हूँ इस लड़की को राजन, और इस लड़की से मेरा फर्ज का रिश्ता है राजन, फर्ज का रिश्ता महाराज, फर्ज का रिश्ता। स्वामी जी, प्राणनाथ स्वामी जी। अरे स्वामी जी, अभी शादी नहीं, स्वामी जी खड़े हैं हो कहाँ से? है इसकी खोपड़ी खराब है, ये शादी करने आई है। चल निकल यहाँ से, अरे हम खोर कहेंगे। क्यों बे, स्वामी के बच्चे, तू अपनी आदत से बाज नहीं आएगा? खामोश क्यों नहीं रहता? बीच में क्यों बोलता है? मेरे फांसी से पहले शादी, समझी, और फांसी से पहले शादी करो प्राण, पहले शादी करो प्राणपति, फांसी से पहले शादी करो प्राणपति, पूरा वचन कीजिए। बाग में भर के सिंदूरी मेरे पिया, बाग में भर के सिंदूरी मेरे पिया, अपने चरणों की दासी क्या कह रही हो तुम? ऐना दान लड़की, ऐना दान लड़की, क्या कह रही ऐना, सब ठीक है। ऐना दान लड़की क्या कह रही, ऐना दान लड़की क्या कह रही, बात मेरी समझ में नहीं आ रही, बात भर के सिंदूर करके मैं बना लूं दुल्हन, बसी का सब्जी भर के सिंदूर
विधवा विधवा बनकर उम्र सब बितानी पड़े विधवा। एक ऐसा फैसला करके आई हो, जरा सोचो, अगर मैं तुम्हारे मांग में सिंदूर भर दूंगा तो तुम्हें क्या सुख मिलेगा? तुम्हारी जिंदगी नर्क हो जाएगी, क्योंकि मेरी फांसी हो जाएगी और मेरे न रहने के बाद तुम एक विधवा हो जाओगी। क्या विधवा बनकर शेष अपने जीवन को व्यतीत कर सकोगी? तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख होगा। ये फैसला तुम्हारा गलत है। कह रही हो तुम? स्वामी जी, आप मेरे बारे में सोचते हैं? स्वामी जी, आपके बगैर मैं तो वैसे भी जीती जागती लाश। हाँ स्वामी जी, बस एक बार एक चुटकी सिंदूर आप अपने हाथों से मेरी मांग में भर दीजिए, उसके बाद मैं आपके नाम से ताउम्र विधवा बनकर रह लूंगी। हाँ स्वामी जी, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। फांसी की दत्ते में मैं झूल जाऊंगा, परंतु तुम्हारे मांग में सिंदूर अपने हाथों से मैं कतई नहीं भरूंगा। महाराज ना महाराज, आप ही समझाइए महाराज, आप ही समझाइए, अन्यथा आज भरे राज दरबार में अपने प्राण त्याग दूंगी। महाराज, मैं अपनी जान। महाराज समझाइए राजा, तुम क्या कर रही हो? जान देना महापाप का काम। महाराज इसकी अरे तुम जान दे रही हो? महाराज ये जान लेने आई कि इसकी खोपड़ी खराब है, ये शादी करने आई। हट यहाँ से निकल, शादी करने आई है। लगता है तेरे बाप की जागीर जा रही, तेरे पेट में चूहे काट रहे, बीच में बोलता जा रहा है। चुपचाप खड़े रहो। बागशी, इस लड़की को देख रहे हो? इसके मासूम चेहरे को देख रहे हो? ये तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है। बाघ सिंह, तुम्हारे इन हालातों को देखकर हमें भी अफसोस हो रहा है। तुमको किस बात का अफसोस है? बाघ सिंह, तुम मेरे दरबार के एक सेनानायक हो, मेरी जान की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते थे। आज भी तुमसे मुझे हमदर्दी है, लेकिन क्या करूं? कानून को अपने हाथ में लिया है, अपनी बहन का खून किया है, इसलिए मैंने तुम्हें फांसी का हुक्म दिया है। और कानून कानून होता है, जो सजा प्रजा के लिए है वही सजा राजा के लिए है। मैं राजा जरूर हूं, लेकिन कानून के शिकंजे में आ जाए तो हंसते हंसते हम फांसी पे झूल सकते हैं। बादशाह, हर वक्त तुमने हमारी आज्ञाओं का पालन किया है, मेरे एक इशारे पर अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन आज से वक्त पर इस लड़की के हालातों को देखकर आज तुम्हें हमारी आज्ञाओं का पालन करना होगा। इस लड़की के साथ तुम्हें शादी करना होगा। महाराज, जीवन में हमेशा आपके आदेश का पालन करता आया हूं। आपके लिए हमेशा मर मिटने को तैयार रहा करता था महाराज, सिर्फ आपके इशारे पर। महाराज, अगर आज आखिरी समय मरते वक्त हमें आपके आदेश का पालन करना पड़ेगा तो ठीक है महाराज, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ महाराज, तैयार हूँ महाराज, तैयार हूँ। दरबारी
तुम जाओ सिंदूर लेकर आओ।